करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो समान ज्ञान तथा समान अध्ययन के टॉप समान ज्ञान तथा समान विज्ञान के टॉप 75 प्लस प्रश्न हैं, जो आपके आने वाले बिहार सचिवालय एग्ज़ाम में यह प्रैक्टिस सेट यह रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप एक माता-पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों आपके लिए एक ख़ास बात बता दूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोज़ाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफ़ेयर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछे हुए प्रश्नों का मॉक टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों बिना वक़्त गँवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन में राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार क्या है? तो दोस्तों मत देने का जो अधिकार है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों मत देने का जो अधिकार है दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपके नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो दोस्तों मत देने का जो अधिकार है दोस्तों वह क्या है और मत देने का जो उम्र है दोस्तों वह कितना है? तो दोस्तों मत देने का जो उम्र होता है वह 18 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लाएं दोस्तों क्रीमी लेयर संकल्पना से जो तात्पर्य है दोस्तों वह आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण करना क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर लें दोस्तों संविधान के जो संशोधन होते हैं उसमें भाग जो लेते हैं दोस्तों वह स्विट्जरलैंड देश में संविधान जब संशोधन होता है उसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पुस्तक है जिसे किसी नोबेल एलिरिट द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों नोबेल लॉरेट के द्वारा जो नहीं लिखा गया है दोस्तों वह कौन पुस्तक है? तो इसका आंसर है दोस्तों द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है दोस्तों वह नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमनद से निकलती है दोस्तों वह चिमायुंग डुंग नदी से निकलती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों चिमायुंग डुंग नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृत सागर जो होते हैं दोस्तों उसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों मृत सागर जो डेड सी जो कहा जाता है दोस्तों इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कोई जल जीवन नहीं होते हैं इसलिए मृत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत सही शक्ति संयंत्र लगाया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों शिव 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 सुंदरम में सबसे पहले विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंध चक्रवात आते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंध चक्रवात आते हैं, तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के बीच जो होते हैं दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंध चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिक परमाणु शक्ति स्टेशन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिक परमाणु शक्ति स्टेशन है, तो इसका आंसर लें दोस्तों तारापुर जो है दोस्तों वहां पर नाभिक परमाणु शक्ति स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के चारों ऊंचे दर्रा के पार करती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है,
तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों विश्व के 4 दर्राओं को जो पार करती है दोस्तों वह मनाली से ले जो सड़क है दोस्तों वह सबसे ऊंची सड़क है जो 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की सबसे पहले बहुउद्देश्य परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लें दोस्तों दामोदर परियोजना जो है दोस्तों वह स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। अगला क्वेश्चन है तंबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर लाएंगे तांबा के लिए जो खेतरी प्रसिद्ध है दोस्तों वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों तांबा अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध खेतरी खान है दोस्तों वह जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IBRD का क्या तात्पर्य है और इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों IBRD जो है दोस्तों वह और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों IBRD को जो कहा जाता है दोस्तों वह क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक जो होते हैं दोस्तों वह IBRD के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नहीं की गई थी दोस्तों वह तो इसका आंसर लगाएंगे बोकारो बोकारो संयंत्र जो थे दोस्तों वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड अगर क्वेश्चन पूछा जाए किससे संबंधित है तो इसका आंसर लाएंगे ऑपरेशन फ्लड जो होते हैं दोस्तों वह दूध के उत्पादन में वृद्धि के करना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का जो नया नाम है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर लेंगे छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जो है दोस्तों वह भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सम्राट अशोक की जो पत्नी थी जो जिसे अशोक प्रभावित किया था दोस्तों वह करुवाकी जो थे दोस्तों वह सम्राट अशोक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों असम जो है दोस्तों वह म्यांमार की सीमा से नहीं लगती। बाकी मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मिजोरम जो है दोस्तों वह म्यांमार की सीमा से साझा करती है लेकिन असम जो है दोस्तों वह सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है तो इसका आंसर है दोस्तों मिडनाइट डायरीज जो आत्मकथा है दोस्तों वह बोरिस बोरिस येल्तसिन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो दोस्तों देश का जो सबसे बड़ा कानून पूछा जाए दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है दोस्तों वह भारतीय संविधान है। अगला क्वेश्चन है निम्न देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों लंदन में रहकर लेखन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों प्राक्कलन समिति जो होते हैं दोस्तों उसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों उसे संविधान उपचार के अधिकार
के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों चांद बीबी जो थे दोस्तों वह राज्य से जो संबंधित थी वह अहमदनगर राज्य से चांद बीबी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? इसका आंसर लगाएं दोस्तों, राष्ट्रकूट के संरक्षण में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणराज्य युगलोवासिया से संबंधित नहीं थी? तो दोस्तों युगलोवासिया से संबंधित जो नहीं थी दोस्तों वह लाताविया जो है दोस्तों वह युगलोवासिया से संबंधित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह वी.एस. न्यायपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों, जंप बॉल जो होते हैं दोस्तों वह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उस सटोरियो को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो इस उद्देश्य से स्टॉक को बेच देता है कि कीमत गिरने पर उसको पुनः खरीद लेगा? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों मंदारिया या बियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस सेवा की गणना नहीं की जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस सेवा की गणना नहीं की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, गृहिणी की जो सेवा होती है दोस्तों वह राष्ट्रीय आय आकलन के समय उसकी सेवा की गणना नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे नीलम संजीव रेड्डी जो थे दोस्तों वह जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, शासन के संसद प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए शासन की जो संसदीय प्रणाली थी दोस्तों वह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट अंतर्गत स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है दोस्तों वह कितने वर्ष या कितने दिनों के बाद बैठक होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? और क्वेश्चन पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हार्टमेल का सीजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हार्टमेल का सीजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, सबीर हाटिया ने हार्टमेल का सीजन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन है था जिसने जिसने मोजोइक नामक वेब रेसर का विकास किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोजोइक नामक वेब ब्रोशर का विकास किया था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, मार्क एडरसन जो थे दोस्तों उसने ब्रोशर का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, पुरुषपुर जो थे दोस्तों जो जिसका दूसरा नाम है वह पेशावर के नाम से पुरुषपुर जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, वाटर की लू की जो युद्ध थी दोस्तों वह लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो इसका आंसर लें दोस्तों, चोल राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों वह तंजौर थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें
यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में है। तो दोस्तों ये जो अधिनियम था दोस्तों वह कौन सा अधिनियम था? तो इसका आंसर है दोस्तों, यह जो अधिनियम था वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, क्रीमियन युद्ध जो था दोस्तों वह किन किन के बीच हुआ था? तो इसका आंसर आएंगे रूस और टर्की के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग जो भाषा बोलते हैं दोस्तों वह मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है, तो इसका आंसर है दोस्तों, नर्मदा नदी के संबंध में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन है, तो इसका आंसर है दोस्तों, एशिया और अफ्रीका अमेरिका के तटों को जो छूने वाला महासागर है दोस्तों वह प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसे धान और ज्वार बाजरा आदि के मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो दोस्तों धान और ज्वार बाजरा जो फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों वह किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो इसका आंसर है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, कुतुब बिन ऐबक को छोड़कर गया था। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, जापान पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों भोपाल राज्य की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की थी, तो इसका आंसर है दोस्तों, राजा भोज जो थे दोस्तों उसने भोपाल शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये 50 जो प्रश्न थे दोस्तों वह सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। अब 25 प्रश्न जो देखेंगे दोस्तों वह विज्ञान के प्रश्न 25 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वर्ण या सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों, एक्वारेजिया जो होते हैं दोस्तों इसमें सोना आसानी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुहागी पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही प्रयास तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक कठोर धातु जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर लाएंगे, सर्वाधिक कठोर धातु जो होते हैं वह प्लेटिनियम है जो सर्वाधिक कठोर धातु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन होता है? तो दोस्तों दिया सलाई का जो निर्माण होता है दोस्तों उसमें किस मूल तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, लाल फास्फोरस जो होते हैं दोस्तों वह दिया सलाई के बनाने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, आंतरिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है दोस्तों वह मेडुला संकुचन मेडुला
ओब्लगेटा जो होते हैं दोस्तों वह मेडुला ओब्लागेटा जो होते हैं दोस्तों वह नियंत्रण आंतरिक भागों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है, तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों महाधमनी की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है, तो दोस्तों विलंबित रक्त स्कंदन की एक जो शर्त है दोस्तों वह क्या है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों हीमोफीलिया जो है दोस्तों वह विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेंगे आंत्र ज्वर जो होते हैं दोस्तों वह मक्खी से फैलने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकवा जो होते हैं दोस्तों वह किस रोग की अंतिम अवस्था है, तो लौकजा या लकवा जो होते हैं दोस्तों वह किस रोग की अंतिम अवस्था है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों लकवा जो होते हैं दोस्तों वह जो अंतिम अवस्था होते हैं वह टेटनस के अंतिम अवस्था होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है दोस्तों वह किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर रहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर लाएंगे मेरुरज्जु जो होते हैं दोस्तों वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन के दौरान परागणों के ग्रहण करने वाले पुष्प भाग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए परागन के दौरान परागन कणों के ग्रहण करने वाले पुष्प भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों हक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होते हैं, तो दोस्तों वह पदार्थ जो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है वह क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों बोरोन जो होते हैं दोस्तों वह पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो दोस्तों वह शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों वह कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे ग्लूकोज जो होते हैं दोस्तों वह तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने में यह सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह निम्नलिखित में वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों परागफल जो होते हैं दोस्तों वह बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है, तो दोस्तों भूमिगत खाद्य तना जो होते हैं दोस्तों वह अदरक भूमिगत खाद्य तना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उस पे उठेगा, तो दोस्तों पानी जो उठेगा दोस्तों वह किस में उठेगा, तो इसका आंसर है दोस्तों पानी जो उठेगा वह दोनों में ऊपर उठेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव चलित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्रव चलित ब्रेक जो होते हैं दोस्तों वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर लाएंगे द्रव चालित ब्रेक जो होते हैं दोस्तों वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते हैं इसका क्या कारण है, दोस्तों रात में जो तारे चमकते हैं इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अनेक अपवर्तनों के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं या चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाएं जो होते हैं दोस्तों वह हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों रक्त दबाव जो होता है दोस्तों वह धमनियों के द्वारा रक्त दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है दोस्तों वह पीयूष ग्रंथि जो होते हैं वह एक अंतस्रावी ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य
क्या होता है? तो दोस्तों जिलेटिन का जो प्रयोग करते हैं वह आइसक्रीम बनाने में प्रयोग करते हैं इसका, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य जो होता है दोस्तों वह कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े में स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों स्याही और जंग के धब्बे को जो मिटाने में प्रयोग लाते हैं दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्याही और जंग को जो मिटाने में प्रयोग करते हैं वह ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं दोस्तों वह स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने में प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दो तत्व कौन सा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है? तो दोस्तों वह दो तत्व जो जो जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है जो दोस्तों वह क्या तत्व है? तो इसका आंसर रहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं दोस्तों वह जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों को निर्वात माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों निर्वात के माध्यम से जो संचारित नहीं करते हैं दोस्तों वह ध्वनि तरंगे होते हैं जो निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आपको लाइक सब्सक्राइब करने से नहीं कोई पैसा लगेगा, लेकिन दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से हमें दोस्तों वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।